हाँ तो गाइस, क्या हाल चाल, सब बढ़िया। चलो, तो उम्मीद है कि 7 लेक्चर हो चुका है, देख लिया होगा आप लोगों ने। अब लास्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ाया था? तो लास्ट लेक्चर में हम पढ़ाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपने देख ली। हम कहा था कि अगले लेक्चर में कुछ न्यूमेरिकल्स बनवाने हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड। तो देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड कौन कौन से न्यूमेरिकल्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होंगे और उनको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। ठीक है, तो गाइज ये रहा आपका सबसे पहला सवाल। बहुत ही आसान सा सवाल है, मेरी आदत भी है पहला क्वेश्चन थोड़ा इजी लेने का। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम अ कॉइन ऑफ मास 1.6 ग्राम सो दैट इट मे जस्ट फ्लोट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी इतना। तो देखो क्या क्या चीज़ें दिया हुआ है आपके पास दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है आपके पास दिया हुआ है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि कितना है 1 × 10⁹ न्यूटन पर कूलम, और ये अपवर्ड है, ऊपर की तरफ। आपको ये चीज़ दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर। दूसरी चीज़ दिया हुआ है कि एक कॉइन है जिसका मास दे रखा है 1.6 ग्राम, तो इसको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा 1.6 × 10⁻³ - 3 ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आपको निकालना क्या है, आपका सवाल क्या है? आपका सवाल कुछ ऐसा है कि एक सिक्का है आपके पास, उस सिक्का को आपको फ्लोट करवाना है हवा में, उस सिक्के को आपको हवा में लटकाना है, ठीक है। और क्वेश्चन के हिसाब से एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि अपवर्ड है। देखिए, मान लीजिए कि हम इस कमरे में खड़े हैं, तो फ्लोर से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, जा रहा है कहाँ? रूफ तक। ज़मीन से छत की दिशा में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास, कुछ इस तरीके से। मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि यहाँ से कुछ इस दिशा में है, ऐसे ऐसे, और यहाँ बीच में कहीं पर एक सिक्का है, जो सिक्का मान लो ऐसा है, ये सिक्का है, ठीक, ये सिक्का। अब सोचो कि इस सिक्का को हवा में लटकाना है, कैसे लटकाओगे? तो इस सिक्के का देखो मास दे रखा है तुमको, मास कितना है? इतना है। तो मास अगर दिया हुआ है, इसका ये मतलब हुआ कि इस सिक्के पर नीचे की दिशा में m × g तो ज़रूर लगेगा, m × g ज़रूर लगेगा, और ये नीचे की तरफ गिर जाना चाहिए। लेकिन अगर इसमें कुछ चार्ज हम दे दें, अगर इसमें कुछ हम चार्ज दे दें, तो इस पर एक फोर्स लगना स्टार्ट होगा। और चार्ज हम कैसा देंगे? ऐसा चार्ज देना पड़ेगा जिसके वजह से फोर्स कहाँ लगे? तो ऊपर वाले दिशा में लगे। फोर्स कहाँ लगना चाहिए? ऊपर वाले दिशा में लगना चाहिए। ये F नाम का फोर्स, तभी ना ये इसको बैलेंस करेगा और ये हवा में लटकेगा। अगर ये ज़्यादा होगा तो ये गिर जाएगा नीचे। तो हमको क्या करना है? हमको इसमें कुछ एक ऐसा चार्ज देना है जिसके वजह से फोर्स ऊपर लगे, ऐसा चार्ज देना है जिसके वजह से फोर्स ऊपर लगे। अब ये चार्ज जो हम देंगे वो पॉजिटिव देंगे या नेगेटिव देंगे? पहला सवाल तो ये। तो देखो क्या करना है, हम क्या जानते हैं, पिछला लेक्चर अगर देखा होगा तो पिछले लेक्चर में एक फॉर्मूला आया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हमेशा होता है फोर्स बाई चार्ज। लेक्चर नंबर 7 में अगर नहीं देखा है तो पहले जाके वो देख लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर फोर्स बाई चार्ज, तो चार्ज बराबर फोर्स बराबर कितना? चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स बराबर कितना? चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। अब यहां से एक चीज गौर कीजिएगा, ये जो चार्ज है आपका, अगर ये पॉजिटिव रहता है, अगर ये चार्ज पॉजिटिव रहेगा तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाएगा। और अगर ये चार्ज आपका नेगेटिव हुआ तो यहां क्या लगाना पड़ेगा? माइनस साइन। उसका ये मतलब हुआ कि फोर्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा के नेगेटिव हो जाएगा। तो आपको चार्ज यहां कौन सा देना पड़ेगा? आपको चार्ज पॉजिटिव देना पड़ेगा, ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऊपर की दिशा में है तो फोर्स भी ऊपर की दिशा में लगना चाहिए। तो फॉर दैट चार्ज शुड बी पॉजिटिव, चार्ज शुड बी पॉजिटिव।
चार्ज पॉजिटिव होगा तभी आपका फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का दिशा सेम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस साइन। चार्ज अगर उल्टा दे दीजिएगा, नेगेटिव दे दीजिएगा, तो यहाँ नेगेटिव साइन, तो फोर्स की दिशा उल्टी हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड के, तब फोर्स नीचे लगने लगेगा, तो आपका कॉइन और ज़्यादा जल्दी गिर जाएगा। तो पहली बात तो क्लियर कि कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ठीक, अब सोचिए कि इसमें चार्ज आपने कितना दे दिया है, पॉजिटिव चार्ज दे दिया, क्यू चार्ज। ठीक है, अगर इसको हवा में लटकना है तो इस फोर्स को बराबर होना पड़ेगा mg के, तभी ये हवा में लटकेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगर देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यहां लिखता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ ये है कि जो फोर्स है आपका वो बराबर होना चाहिए m इंटू जी के, तभी ये हवा में लटकेगा। और फोर्स की वैल्यू कितनी है, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर m इंटू जी। यहाँ से आप चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, mg डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। ये चार्ज निकल गया, मतलब कि इतना चार्ज आप प्रोवाइड करेंगे। m की वैल्यू यहाँ दे रखी है, g की वैल्यू पहले से मालूम, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये रही। तो अगर q का वैल्यू निकालना चाहे तो m कितना हो जाएगा, 1.6 10 का पावर -3, g की वैल्यू 10 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी दी हुई है, इतनी दी हुई ना, 1 इंटू 10 का पावर 9। चार्ज की वैल्यू हो गई 1.6 इंटू 10 का पावर, ऊपर में है -3, ये 1 है तो यहाँ +1, ये 9 जब ऊपर जाएगा तो -9 बन जाएगा। तो Q बराबर कितना हो गया, 1.6 इंटू 10 का पावर 9 3 12 में से 1 घटाइए तो 11, तो -11 कूलम। इतने कूलम का चार्ज आप देंगे, इतने कूलम का चार्ज उसको आप देंगे। कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज देंगे, तब जा करके ये हवा में लटकेगा। लेकिन क्वेश्चन में चार्ज नहीं निकालना है आपको, क्वेश्चन में निकालना है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स को आप बाहर निकालिएगा। तो देखिए एक और चीज आपने पढ़ा था, क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन क्या कहता है, फ्रॉम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, फ्रॉम क्वांटाइजेशन आपने क्या पढ़ा है, फ्रॉम क्वांटाइजेशन आपने पढ़ा है कि जो भी चार्ज आप दीजिएगा वो हमेशा n इंटू ई के बराबर होता है। जो भी चार्ज आप देते हैं किसी भी बॉडी को वो हमेशा n इंटू ई के बराबर होता है, जहां ई क्या है, तो ई है आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है तो एक बार लेक्चर नंबर 3 जरूर देख लीजिएगा, उसमें 3 ना, लेक्चर नंबर 2 शायद 2 जरूर देख लीजिएगा, उसमें होगा ये। तो यहाँ से अगर n की वैल्यू आप निकालिए तो ये हो जाएगा Q बाई ई। Q की वैल्यू आप लेकर के आए हैं 1.6 इंटू 10 का पावर -11, और E की वैल्यू सबको पता है 1.6 10 का पावर -19। यहाँ से अगर देखा जाए तो दो चीज़ें कैंसिल आउट, ये 1.6 और 1.6 कैंसिल आउट। n की वैल्यू क्या, 10 का पावर -11 पहले से, ये -19 जब ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 19 -11। n की वैल्यू क्या निकलेगी, n की वैल्यू निकल करके कितनी आ गई, 19 में से 11 घटा लीजिए, 8 आएगा शायद। तो 10 का पावर 8 इलेक्ट्रॉन्स को आप बाहर निकालते हैं अगर, तब जाके इतना चार्ज प्रोड्यूस होगा। कितना चार्ज, इतना चार्ज, जिसके वजह से वो आपका जो कॉइन है, जो सिक्का है, वो हवा में लटका रहेगा। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो बच्चों ये रहा आपका अगला सवाल। देखिए बड़ा ही आसान सा सवाल है। सवाल क्या है, एन इलेक्ट्रॉन मूव्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर। एक इलेक्ट्रॉन है जो कि कितना जा रहा है, 6 सेंटीमीटर। व्हेन एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ इतना, कैलकुलेट द मास। चलो ठीक है, ठीक। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है जो कि इलेक्ट्रॉन कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो वो उस इलेक्ट्रॉन ने डिस्टेंस ट्रैवल किया है 6 सेंटीमीटर, जबकि उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिला, इतना मिला। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने से हुआ क्या उसको, सबसे बड़ा सवाल तो ये है, आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड मिला तो ऐसा क्या हुआ जो वो इलेक्ट्रॉन मूव कर गया। तो अगेन सॉल्यूशन में आते हैं। हुआ क्या कि मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है आपके पास, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन, और यहां क्या लगा, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है।
एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इस एरिया में है, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस इलेक्ट्रॉन पर क्या लग गया, एक फोर्स लगा। ठीक है, चलो, तो जो फोर्स लगा वो किस पे लगा, इलेक्ट्रॉन पे लगा। क्यों लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और किस फॉर्मूले से लगा, तो फॉर्मूला यही वाला याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड पिछला, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर फोर्स बाई चार्ज, तो फोर्स बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड बाई इंटू चार्ज, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, और क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, ई होता है। ठीक, लेकिन ई नहीं, माइनस ई, ये ध्यान रखना, माइनस ई क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे माइनस ई चार्ज होता है, प्रोटॉन रहता तो प्लस ई लेते हैं हम लोग। इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो फोर्स की दिशा के उल्टा होगा, क्योंकि यहाँ माइनस साइन है। तो अगर फोर्स इसको ऐसे दिखा रहे हो तो यहाँ इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़रूरी है कि वो इस दिशा में होगा, ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस दिशा में हुआ कुछ ऐसे, तभी इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऐसा लगेगा, ये याद रखना। प्रोटॉन होता तो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड के ही दिशा में फोर्स लगता, इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा, इसलिए फोर्स ऐसा। ठीक, चल, क्या क्या चीज़ें दिया हुआ है क्वेश्चन में, ज़रा देखो तो पहले। तुमको दिया हुआ है कि डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है, 6 सेंटीमीटर, जिसको मीटर में कन्वर्ट कर दें, 6 × 10⁻² मीटर, कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 2 × 10⁴, चलो ठीक है। डिस्टेंस दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, मास दिया हुआ है तुमको कितना, 9 × 10⁻³ kg। ठीक है, तुमसे पूछ रहा है कि कितना टाइम लगा होगा उसको 6 सेंटीमीटर जाने में। ठीक, एक और चीज़ दिया हुआ है, रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0 मीटर पर सेकेंड। देखो, एक चीज़ तो क्वेश्चन देखते साथ समझ में आ गया, डिस्टेंस अगर दिया हुआ है तो कहीं ना कहीं ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, s = ut + ½ at²। ये वाला फॉर्मूला याद है, 10th क्लास में भी था, सॉरी 10th में बोल रहे, 9th में भी था और 11th में भी था, s = ut + ½ at²। तो अगर यहाँ s तुमको पहले से मालूम है, ये तो 0 दिया हुआ है, ये कहानी ख़त्म, टाइम निकालना है। अगर एक्सेलरेशन कहीं से मालूम चल जाएगा तब इस फॉर्मूला में हम पुट कर देंगे और मेरा टाइम निकल जाएगा ना। तो बेसिकली हमको एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा पहले, और एक्सेलरेशन निकालने के लिए ही इतना तामझाम दिया हुआ है। जो फोर्स वाली बात ये कही गई ना, वो एक्सेलरेशन निकालने के लिए कही गई। देखो क्या होगा, सबसे पहले करते क्या है कि इस फॉर्मूला के हेल्प से एक्सेलरेशन निकाल लेता है। देखो एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, तो हम जान रहे हैं कि फोर्स बराबर क्या होगा, -E × E। जहां माइनस साइन क्या बता रहा है, सिर्फ ये बता रहा है कि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड लोगे तो सिर्फ मैग्नीट्यूड के लिए फोर्स बराबर E × E लिख सकते हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड के लिए। लेकिन फोर्स का एक और फॉर्मूला पढ़ते हो, मास × एक्सेलरेशन बराबर E × E, है ना। फोर्स बराबर बल बराबर क्या होता है, तो मास × एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा E × E डिवाइडेड बाई m, E × E डिवाइडेड बाई m। E कितना, तो 1.6 × 10⁻−19। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 2 × 10⁴, और मास भी मालूम है 9.1 × 10⁻−31 kg। ठीक है, चल यहां से चाहो तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं कैलकुलेट करने में। यहां से एक्सेलरेशन की एक वैल्यू आ जाएगी, a बराबर समथिंग आएगी, इसको कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, हो गया कैलकुलेट। इसको कैलकुलेट करने के बाद तुम जानते हो s बराबर क्या होता है, तो ut + ½ at² होता है। s के जगह पर कितना हो जाएगा, तो 6 सेंटीमीटर है, 6 × 10⁻²। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो वो टर्म 0 हो गया, बचा क्या तुम्हारे पास, ½ × a × t²। यहां से अगर t² को निकालना चाहोगे तो t² बराबर हो जाएगा 6 × 10⁻² × 2 डिवाइडेड बाई एक्सेलरेशन। जो भी यहां आएगा वो यहां पुट कर देना। t की वैल्यू हो जाएगी √√6
6 इंटू 10 का पावर माइनस 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई जो भी एक्सेलरेशन आएगा पुट कर देना, जो आएगा तुम्हारा आंसर होगा। आंसर हम बता देते हैं, मैच कर लेना अगर बनाने के बाद। आंसर इसका आएगा 0.585 इंटू 10 का पावर माइनस 8 सेकेंड। ये आपका आंसर आएगा। बनाने के बाद एक बार मैच कर लीजिएगा, आंसर नहीं आएगा तो हमसे पूछ लीजिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए गाइस, तो ये रहा आपका अगला सवाल। सवाल देखो थोड़ा सा मुश्किल है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सवाल तुमको एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में मिल जाएगा और सेम इसी सवाल को हूबहू 2018 में सीबीएसई ने पूछा है एक बार, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट सवाल होगा। सीबीएसई ने बड़े वाले क्वेश्चन में पूछा था, 6 नंबर वाले में। आसान ही है, कोई दिक्कत नहीं है, समझने का फेर है। एक इलेक्ट्रॉन है जो कि फॉल कर रहा है, डिस्टेंस कितना है 1.5 सेंटीमीटर। ये देखिए, इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इतना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिवर्स की भी, अच्छा ठीक है, वो तो अलग सिचुएशन है। बेसिकली 2 सिचुएशन दिया हुआ है। सिचुएशन नंबर ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है। सिचुएशन नंबर ए में क्या दिया हुआ है कि एक पॉजिटिव प्लेट नीचे है, नेगेटिव प्लेट ऊपर है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है, कुछ ऐसे। हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, हमेशा ऐसे। और यहाँ रखा हुआ है क्या, एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन को अगर दिखाना होगा तो इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, माइनस ई से। कैसे दिखाते हैं, माइनस ई से, ठीक है। मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा हुआ है। अब सोचिए कि इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा। तो अगेन फोर्स बराबर क्या होता है, तो चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और इलेक्ट्रॉन के हिसाब से अगर चार्ज की बात करें तो माइनस ई यहाँ रखिएगा, तो जो फोर्स लगेगा वो कहाँ लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा के उल्टा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे की ओर। एक बात तो कंफर्म कि फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे की ओर लगेगा। और इसी फोर्स के वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो इस डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा है, जो कि है 1.5 सेंटीमीटर, ये वाला डिस्टेंस। यहां से अगर चाहे तो फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन कह सकते हैं, माइनस ई ऑफ ई। सो एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस ई इंटू ई डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये याद रखिएगा, ये एक्सेलरेशन होगा आपका। पिछले क्वेश्चन में भी सेम ऐसे ही निकाला था। माइनस हो गया, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 2 गुने 10 का पावर 4 और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको मालूम है 9.1 इंटू 10 का पावर माइनस 31। एक्सेलरेशन जो भी आएगा वो आपका यहाँ पर आ गया। तो ये एक्सेलरेशन से, इसी एक्सेलरेशन से इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गिरेगा, ठीक है। डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ है, डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है 1.5 सेंटीमीटर। तो एस बराबर कितना हो गया, 1.5 सेंटीमीटर, मतलब 1.5 गुने 10 का पावर माइनस 2 मीटर। कंफर्म वाली बात। एक्सेलरेशन आप पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं और यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन की वैल्यू आप फाइंड आउट कर चुके। अगेन आपको निकालना है टाइम, कितना टाइम लगा है उस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक जाने में। अगेन वही खानदानी फॉर्मूला, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू मेरा 0 है तो ये टर्म 0 हो गया। एस की वैल्यू ये रही हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहाँ से टी स्क्वायर बराबर हो गया 2 इंटू एस बाई ए। टी की वैल्यू हो गई रूट अंडर 2 इंटू एस बाई ए। टी की वैल्यू 2 इंटू एस कितना है, तो 1.5 इंटू 10 का पावर माइनस 2 और ए आप निकाल चुके हैं। जो भी निकाल के लाइएगा वो यहाँ रख दीजिएगा। टी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आएगा आपका वो ये आएगा 2.9 इंटू 10 का पावर माइनस 9 सेकेंड। करके देखिए, खुद से बन जाना चाहिए। कैलकुलेटर का इस्तेमाल मत कीजिएगा क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेटर आपको हाथ में नहीं मिलेगा। तो कैलकुलेटर का
इस्तेमाल मत कीजिएगा, बिना कैलकुलेटर के हेल्प से ये कैलकुलेट कीजिएगा और इसको यहाँ ला करके पुट कीजिएगा, टाइम यहाँ मैच करके देख लीजिएगा। तो क्या हुआ, कितना टाइम लगा, इतना टाइम लगा इस इलेक्ट्रॉन को इस प्लेट से इस प्लेट तक आने में। अब देखिए सिचुएशन चेंज हो गया यहाँ से, द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज रिवर्स्ड कीपिंग द मैग्नीट्यूड अनचेंज्ड एंड द प्रोटॉन इज फॉल थ्रू द सेम डिस्टेंस। अब क्या किया गया, अगले सिचुएशन में इसको पलट दिया गया, पॉजिटिव वाले को ऊपर कर दिया गया और नेगेटिव वाले को नीचे कर दिया गया, कुछ इस तरीके से। और इस बार क्या किया गया है, तो इस बार एक प्रोटॉन को यहाँ प्लेस किया गया। तो सबसे पहले ये देखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा चेंज हो जाएगा हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। तो ये रहा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, कुछ इस दिशा में ऐसे। अब इसमें क्या रखा गया है, तो इसमें रखा गया है एक प्रोटॉन को। सपोज कीजिए कि ये हमारा प्रोटॉन है और प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, E होता है, लेकिन नेगेटिव यहाँ यूज किया था, यहाँ पॉजिटिव यूज कीजिएगा। प्रोटॉन में सेम चार्ज होता है लेकिन प्लस में होता है। तो अगर इसको सिचुएशन को देखा जाए तो देखिए क्या करना है। तो अगर बात हम करें प्रोटॉन की, इस प्रोटॉन पे फोर्स कैसे लगेगा, तो फोर्स की तो वैल्यू वही है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, F बराबर कितना हो जाएगा, तो E इंटू ई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ जो चार्ज है इस केस में माइनस था लेकिन इस केस में प्लस हो जाएगा। यहाँ पर प्लस का ये मतलब हुआ कि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा सेम हो जाएगा, मतलब प्रोटॉन भी आपका ऐसे ही आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में, इलेक्ट्रिक फील्ड के ही दिशा में आएगा। अब यहां से आप चाहें तो उस प्रोटॉन का एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, m इंटू ए बराबर E इंटू ई। तो यहां से a बराबर E इंटू ई डिवाइडेड बाई m। लेकिन यहां मास ऑफ प्रोटॉन याद रखिएगा कि मास ऑफ प्रोटॉन को पुट करना है आपको, ना ही मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को। मास ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों अलग अलग होता है, इलेक्ट्रॉन का मास अलग, प्रोटॉन का मास अलग। यहाँ पे प्रोटॉन का मास पुट करना है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो गई, हम यहाँ पुट कर दे रहे हैं 1.6 10 का पावर माइनस 19, ये तो चार्ज हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ था 2 इंटू 10 का पावर 4 और मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10 का पावर माइनस 27 kg। उसका अलग होता है, इसका अलग होता है। आप यहाँ पुट कीजिएगा और जो भी एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको आएगी वो यहाँ लिख लीजिएगा। उसके बाद सेम कहानी है, अगेन आपको क्या निकालना है कि इसको टाइम कितना लगेगा यहाँ से यहाँ पहुँचने में। डिस्टेंस सेम है, उतना ही डिस्टेंस है, कितना 1.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अगर अगेन s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर लगा दिया जाए, अगेन ये टर्म 0 हो गया। s की वैल्यू 1.5 इंटू 10 का पावर माइनस 2 हाफ AT स्क्वायर, यहाँ से t स्क्वायर की वैल्यू हो गई 2 इंटू 1.5 10 का पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाई, ये 2 यहाँ आया, एक्सेलेरेशन, ये एक्सेलेरेशन नीचे आएगा, t की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 1.5 10 का पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्सेलरेशन। जो भी यहाँ आप लेकर के आएंगे वो उस वैल्यू को लाके यहाँ पुट कर दीजिएगा। ये क्या निकल जाएगा, तो टाइम ऑफ प्रोटॉन आपका निकल जाएगा, जो कि कितना आना चाहिए, कितना आना चाहिए, टाइम ऑफ प्रोटॉन बराबर 1.25 इंटू 10 का पावर माइनस 7 सेकेंड आना चाहिए। ये रहा आपका क्वेश्चन। एक और चीज यहां दिया हुआ है, कॉन्ट्रास्ट द सिचुएशन विद फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी क्या होता है? फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी का मतलब ये होता है कि किसी भी वस्तु को आपने छोड़ दिया ऐसे अगर, तो ये नीचे गिरेगा। नीचे गिरते समय उसका एक एक्सेलरेशन होता है जिसकी वैल्यू होती है g, और g की वैल्यू फिक्स होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो ये लाइन लिखा हुआ ना, कॉन्ट्रास्ट द सिचुएशन विद फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी, इसका मतलब क्या है? इसमें आपको देखिए क्या करना है। आपको करना क्या है कि आपको ये दोनों एक्सेलरेशन को ध्यान रखना पड़ेगा, ये वाला एक्सेलरेशन और इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन। ये दोनों एक्सेलरेशन जो होगा ये बहुत ज़्यादा होगा इसके कंपैरिजन में, ठीक है।
इसके कंपैरिजन में वो बहुत ज़्यादा होगा। तो आपको बस यहाँ लिखना है कि द एक्सेलरेशन ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज मच ग्रेटर, बहुत ज़्यादा, देन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से ये वैल्यू बहुत ज़्यादा है। बस आपको ये लाइन लिखना था इसमें, और कुछ नहीं। चलिए तो गाइज ये रहा आपका अगला सवाल। सवाल क्या है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है। ये भी सवाल आपको एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में मेरे ख्याल से मिल जाएगा। 2 पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 ऑफ, यहाँ दिया हुआ एक चार्ज प्लस में है 10 का पावर -8 और दूसरा है माइनस में 10 का पावर -8। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ठीक है। आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ए पॉइंट पर, बी पॉइंट पर और सी पॉइंट पर, 3 पॉइंट है दिया हुआ, ठीक। तो बारी बारी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ए पॉइंट के लिए, बी पॉइंट के लिए और सी पॉइंट के लिए। देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है आपके पास वो तो है ही, दूसरा कूलम सुपरपोजिशन थ्योरम, तो उनके हेल्प से बनेगा। देखिए सवाल क्या है, तो पहले ए पॉइंट के लिए ही बात करें अगर हम, तो फॉर पॉइंट ए बात करते हैं। फॉर पॉइंट ए अगर हम बात करें तो देखिए क्या होगा। ए पॉइंट पर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, एक इस चार्ज के वजह से और एक इस चार्ज के वजह से। फिलहाल हम नाम दे देते हैं क्योंकि ए, बी और सी पहले से यूज है, तो इसको हम एक्स पॉइंट और वाई पॉइंट कह देते हैं। तो इस ए पॉइंट पर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड, एक एक्स के वजह से और एक वाई के वजह से। चलिए तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखें, एक्स के वजह से कितनी होगी ए पॉइंट पर। तो ए पॉइंट पर एक्स के वजह से कितना होगा, तो ये होगा फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ये याद है ना, ये फॉर्मूला निकाला था पिछले क्वेश्चन लेक्चर में। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी तो वैल्यू मालूम है 9 × 10 का पावर 9। Q कितना हो जाएगा, इतना। हम कहा था ना पॉजिटिव रहे तो भी पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव रहे तो भी पॉजिटिव ही लीजिएगा। ये हो जाएगा 10 का पावर -8 और डिवाइडेड बाई r का स्क्वायर। r कितना है, तो इतना है 0.05, यही ना डिस्टेंस है, 0.05 का होल स्क्वायर। चलिए ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड x के वजह से अगर निकालें तो कितना आया, ये आया 9 × 10 का पावर 9 और यहाँ -8 है तो इस -8 को यहाँ -8 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ये है 0.05 का स्क्वायर, तो 0.05 × 0.05, अगर ये डेसिमल हटाओगे तो ऊपर में एक बार इसके लिए 2 0 और इसके लिए भी 2 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड x के वजह से कितना आ गया, यहाँ आया 9 इंटू ये कितना हो गया, सिर्फ 10 बचा ना, ये हो गया 100 × 100 और नीचे बचा कितना, 5 × 5। तो 5 से काट दो इसको 20 बार में, इसको भी काटो 5 से 20 बार में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड x कितना हो गया, 9 2 दूनी 4, तो 9 चौकी 36, 36 1 2 3, 36 × 10 का पावर 3। अच्छा ये मीटर में है ना, हाँ ठीक है, 36 × 10 का पावर 3, ठीक, न्यूटन पर कूलम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया किसके वजह से, x के वजह से। कहाँ पर, a पर। इसका दिशा क्या होगा, सबसे बड़ा सवाल ये कि इसका दिशा क्या। तो दिशा के लिए याद रखिए, देखिए क्या तरीका है। तरीका कुछ नहीं है, अगर a पॉइंट पर कुछ नहीं रखा हुआ है तो यहाँ 1 कूलम का चार्ज इमेजिन कर लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं। आप जैसे इमेजिन कीजिएगा ना, तो ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों रिपेल करेगा। रिपेल करने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में धक्का देगा, ऐसे। सेम इसी तरीके से अगर EY आप निकालते हैं, y के वजह से निकालिएगा उसी a पॉइंट पर, तो देखिए तरीका सेम होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। चार्ज देखिए सेम है ना, लेकिन यहाँ माइनस नहीं लेना है, पॉजिटिव में ही लेना है आपको। तो ये सेम इतनी ही वैल्यू लिखाएगी। सेम आपका
मिलकर के इतना ही आ जाएगा 36 इंटू 10 का पावर 3 न्यूटन पर कूलम, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसका दिशा कितना है, इसका दिशा कहाँ होगा, इसका दिशा देखिए क्या होगा। तो अगेन 1 कूलम का चार्ज, ये नेगेटिव, और नेगेटिव और पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है, तो ये इस तरफ है ना, ये खींचेगा उसको, ये धक्का दे रहा था और ये खींचेगा, तो ये हो जाएगा ई वाई, सेम दिशा में ना। तो अगर दोनों सेम दिशा में है तो हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालें या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें ए पर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए अगर हम निकालें तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो 36 और 36 मिलकर कितना हो गया, 72 गुने 10 का पावर 3 न्यूटन पर कूलम। ये आपका आंसर हो गया, कहां पर आएगा, ए पॉइंट पर। ए पॉइंट पर जो आंसर आया वो आपका इतना आया, 72 इंटू 10 का पावर 3 न्यूटन पर कूलम आया। ठीक, सही। ए पॉइंट का हो गया, बी पॉइंट का बात करते हैं अब। तो अगर बी पॉइंट की बात करें, बी पॉइंट के लिए देखो क्या क्या दिया हुआ है। तो बी पॉइंट के लिए अगर हम बात करें तो यहां पर भी 2 इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक इसके वजह से और एक इसके वजह से। ठीक है, तो यहां पर भी आप वैसे निकालिएगा, फॉर पॉइंट बी निकालिए। अब तो फॉर पॉइंट बी के लिए क्या कीजिएगा, यहां पर अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एक्स के वजह से कितनी आएगी, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना, इतना। तो अगेन फॉर्मूला वही वाला, खंदानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू की वैल्यू उतनी ही, कितनी, इतनी। इसकी भी वैल्यू पुट ही कर देते हैं, 9 इंटू 10 का पावर 9, क्यू की वैल्यू कितनी, तो 10 का पावर -8, आर की वैल्यू कितनी, तो 0.05 का स्क्वायर। सेम वैल्यू है ना, एकदम सेम वैल्यू जैसा पिछली बार आया था। तो ये भी कितना आएगा, ये भी आएगा, कितना आया था, 36 गुने 10 का पावर 3 न्यूटन पर कूलम आया था, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाले वाई के वजह से कितना, अच्छा इसका दिशा कितना होगा पहले वो देख लेते हैं। तो दिशा के लिए क्या करेंगे, अगेन यहां पर क्या करेंगे, 1 कूलम का चार्ज इमेजिन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज और 1 कूलम का भी क्या, पॉजिटिव चार्ज, दिशा कुछ ऐसा बाहर की तरफ, ऐसे इधर इस दिशा में। ठीक है, अगर y के वजह से कैलकुलेट करें तो फॉर्मूला तो वही है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू 9 इंटू 10 का पावर 9, क्यू की वैल्यू 10 का पावर -8। जरा r पे गौर कीजिएगा, r क्या होता है, तो डिस्टेंस होता है। अब ये चार्ज यहाँ पर और पॉइंट यहाँ पर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का ये पूरा डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये डिस्टेंस। तो 0.05, 0.05, 0.05 तीनों को जोड़ दीजिए, कितना आया, 0.15। यहाँ करना पड़ेगा 0.15 का स्क्वायर, ये ध्यान रखिएगा, 0.15 का स्क्वायर होगा। यह आया 9 इंटू 10 का पावर 9 -8 कर लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 0.15 इंटू 0.15, ये आ गया 9 इंटू 10 डिवाइडेड बाई ये 15 इंटू 15, और यहाँ अगेन वही 2 0 और यहाँ 2 0। काटो 5 से काटोगे 3 बार में, 5 से काटोगे 20 बार में, 5 से 3 बार में, 5 से फिर जाएगा 20 बार में, 3 से ये 3 बार में, और ये 3 3 कैंसिल, कितना बचा, 2 इंटू 2 4 बचा, और 1 2 3, तो 4 इंटू 10 का पावर 3 न्यूटन पर कूलम, है ना, सही है। पाँच तिया 15, हाँ सही तो लग रहा है। तो 4 इंटू 10 का पावर 3, इसका दिशा क्या होगा, यहाँ पे 1 कूलम का चार्ज इमेजिन करने बोला जो कि पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा ना उसको।
अगर ये दिशा मेरा ई एक्स का था और ये दिशा ई वाई का है, सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहता है कि यहाँ पर आपको दोनों को वेक्टर सम करना पड़ेगा। तो एक इधर है और एक इधर है, वेक्टर सम कीजिएगा तो माइनस हो जाएगा। तो अगर आपको ये किसकी वैल्यू, ई वाई की वैल्यू, तो अगर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां निकालना होगा तो कितना हो जाएगा, ई वाई में से ई एक्स को इस बार घटाना पड़ेगा। पिछली बार क्या किया था, जोड़ दिया था, सेम दिशा में था, इस बार घटाना पड़ेगा। तो घटा दीजिए, कितना आएगा, ई वाई की वैल्यू है 4 इंटू 10 का पावर 3 और इसकी वैल्यू है 36 इंटू 10 का पावर 3। ठीक, कितना हो गया, तो इसमें से घटाइएगा तो -32 गुने 10 का पावर 3 न्यूटन पर कूलम। ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है, ये माइनस साइन ये शो कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस दिशा में होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो इस दिशा में होगी। क्यों ऐसा, क्योंकि देखो उसको हम पहले रखा था। ऐसे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो तुम एक काम और कर सकते हो कि तुम उसको पलट सकते हो। तुम बेटर होगा कि उसको पलट दिया जाए। तो यहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा, अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बड़े वाले में से छोटे को घटाना पड़ेगा। बड़ा वाला कौन है, ये वाला, देखिए छोटा वाला कौन है, ये वाला। तो आप क्या कीजिएगा, ई एक्स माइनस ई वाई कर दीजिए। ई एक्स की वैल्यू कितनी है, ई एक्स की वैल्यू है 36 गुने 10 का पावर 3 और इसकी वैल्यू है 4 गुने 10 का पावर 3। आंसर आया 32 गुने 10 का पावर 3 न्यूटन पर कूलम। 32 गुने 10 का पावर 3 न्यूटन पर कूलम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा बी पॉइंट पर। ठीक है, समझ गया ना, यहाँ घटाया क्यों और यहाँ जोड़ा क्यों। ये दोनों सेम डायरेक्शन में था, ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में था। ठीक है, फिर सी पॉइंट को देखा जाए कि सी पॉइंट पर क्या होगा, कैसे निकालेंगे। हाँ तो गाइज अगर सी पॉइंट के लिए देखिएगा तो देखिए क्या होगा। फॉर पॉइंट सी अगर हम बात करें, फॉर पॉइंट सी कहाँ पर है, तो पॉइंट सी यहाँ पर है, ध्यान दीजिए। अब इसके लिए यहाँ पर भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक एक्स के वजह से एक वाई के वजह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के वजह से निकालते हैं, पहले इसके वजह से। फॉर्मूला क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर का स्क्वायर, खानदानी फॉर्मूला। इसकी वैल्यू कितनी, 9 इंटू 10 का पावर 9। अब तक तो याद हो गया होगा। क्यू की वैल्यू कितनी, इतनी, 10 इंटू -8। ठीक है, आर कितना लीजिएगा, तो आर देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है, 0.1 है। तो आप इसको क्या लीजिएगा, 0.1 का स्क्वायर लीजिएगा। 0.1 का स्क्वायर अगर कर दे, ई एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, ये हो गया 9 इंटू 10 का पावर 9 माइनस 8, 0.1 0.1 9 इंटू 10, 0.1 का 1 यहीं रह जाएगा, इसका भी 1 यहीं, 10 ऊपर, ये भी 10 ऊपर। तो आंसर आया 9 इंटू 10 का पावर 3 न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड आया किसके वजह से, एक्स के वजह से। किसके वजह से आया, एक्स के वजह से आया, कोई दिक्कत नहीं। दिशा क्या, देखिए दिशा कैसे निकलेगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 कूलम का चार्ज इमेजिन कर लीजिए, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, इसको यहाँ लिखता है 1 कूलम का चार्ज, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। तो ये रिपेल करेगा कुछ ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स दिशा में ऐसे निकलेगा बाहर की तरफ, धक्का देगा ना इसको। ठीक, अगर y के वजह से निकालेंगे तो ई वाई देखिए कितना हो जाएगा, अगेन सेम फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इन बाई आर स्क्वायर।
तो 1/4 क्यू बाई आर स्क्वायर, देखिए यहाँ पुट कीजिएगा तो क्या निकलेगा, ये तो सेम रहेगा, चार्ज भी सेम है और डिस्टेंस भी देखिए सेम है, इतना ही है ना 0.1 मीटर ये वाला। तो आंसर आपका सेम ई वाई भी आएगा 9 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दिशा क्या, ये पॉजिटिव 1 कूलम और ये यहाँ पर देखिए तो माइनस है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर, तो ये ऐसे आएगा, ई वाई का दिशा ये हो गया खींचने वाला, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, तो अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालिएगा एट सी पॉइंट, तो देखिए क्या होगा। यहाँ पर आपको वेक्टर सम करना था ना, ये वेक्टर सम आराम से हो गया, ठीक है, ये भी वेक्टर सम आराम से हो गया, ये वाला वेक्टर सर आराम से नहीं होगा, इसके लिए आपको रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। रिजल्टेंट कहाँ आएगा, तो रिजल्टेंट कुछ इस दिशा में यहाँ से निकलेगा ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको। वैल्यू निकालने के लिए ये एंगल चाहिए। अब देखिए इसी वजह से ये 60 यहाँ दिया हुआ था, ये पूरा कितना होता है 180 होता है ना, 180 में से 60 घटाइए तो 120 बचा, कितना बचा 120 बचा, ठीक है। तो अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है सी पॉइंट पर, तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा √अंडर EX² प्लस EY² प्लस 2 × EX EY इंटू कॉस कितना 120। चलिए, तो EX की वैल्यू कितनी है, EX की वैल्यू इतनी रही, EY की वैल्यू कितनी है, तो EY की वैल्यू इतनी रही, दो सेम है ना, E मान लें, इसको E² कह दें, इसको भी E², 2 × E का मतलब E², और cos 120 का मतलब होता है -1/2, माइनस साइन कहानी खत्म, सॉरी 2 और 2 की कहानी खत्म, ये माइनस यहाँ आ जाएगा, कितना हुआ √अंडर E² प्लस E² माइनस E², है ना, ये माइनस यहाँ, इसकी भी कहानी खत्म, क्या बचा, तो E जो रिजल्टेंट आया वो √अंडर E², मतलब C पॉइंट पर कितना सिर्फ E आया, और E की वैल्यू तो आपको पता है 9 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। सिंपल। ऐसे भी याद रखिएगा कि अगर दो वेक्टर सेम वेक्टर हो, मैग्नीट्यूड बराबर हो, एंगल 120 हो, तो रिजल्टेंट भी उतना ही आता है, सेम ही आता है, ये याद रखिएगा। चलिए तो गाइज ये रहा आपका अगला सवाल। सवाल क्या कह रहा है कि सवाल में एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, नाम क्या है ABC। तो चलिए पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, हिंदी में बोले तो क्या, समबाहु त्रिभुज। ये A पॉइंट मान लीजिए, ये B पॉइंट मान लीजिए, ये C पॉइंट मान लीजिए। मानने में मेरा क्या जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा है। क्या दिया हुआ है कि B और C पे रखा हुआ है, B पे ये रखा हुआ है और C पे ये रखा हुआ है। तो B पे चार्ज कितना है, प्लस में है Q, और C पे चार्ज कितना है, माइनस में है 2Q। और आपको बताना है मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण, और डायरेक्शन मतलब दिशा इलेक्ट्रिक फील्ड का कहाँ पर, A पॉइंट पर। और A पॉइंट पर कुछ नहीं रखा हुआ है, याद रखिएगा, A पॉइंट पर कुछ भी नहीं रखा हुआ है। A पॉइंट पर आपको चाहिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। और ये दिया हुआ है कि ये लेंथ A है, ये भी A है और ये भी A है, कोई दिक्कत नहीं, सही बात है। देखिए क्या होगा, A पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इसके वजह से होगा और इसके वजह से होगा, इतनी बात तो कंफर्म। तो इलेक्ट्रिक फील्ड A पॉइंट पर B के द्वारा, इलेक्ट्रिक फील्ड A पॉइंट पर B के द्वारा कितना होगा, 1/4πε0 Q/r²। फॉर्मूला तो वही 1/4πε0, ऐसे ही छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। Q चार्ज कितना, तो इतना ना, Q चार्ज, डिस्टेंस कितना, इतना ना, A, तो A²। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड A पॉइंट पर किसके द्वारा, B के द्वारा। दिशा किधर होगा, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा कैसे निकालें, A पॉइंट पर 1 कूलम का चार्ज इमेजिन कर लीजिए, कुछ नहीं रखा हुआ है तो इमेजिन कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव रिपेल करेगा, मतलब ये ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड A पॉइंट पर B के द्वारा ऐसे बाहर की तरफ, ठीक, इतना वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकाला जाए A पॉइंट पर C के द्वारा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड A पॉइंट पर C के द्वारा 1/4π
एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, सही है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कितना, तो इतना, लेकिन माइनस साइन नहीं लेंगे, प्लस साइन लेंगे। क्या लेंगे, 2q लेंगे। यहाँ से यहाँ तक दिशा डिस्टेंस कितना, तो a, तो a स्क्वायर यहाँ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। दिशा कैसा, तो देखो ये नेगेटिव और यहाँ 1 कूलम पॉजिटिव, ये इसको खींचेगा अपनी ओर, मतलब दिशा ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड a पॉइंट पर c के द्वारा हो गया ऐसे। दोनों के बीच का एंगल कितना, तो देखो इक्वलैटरल है तो ये 60 होगा, तो ये कितना हुआ 120। ठीक। सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहता है, वो कहता है कि अगर एक पॉइंट पर पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो अगर जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ है सबका वेक्टर सम कर दीजिए। तो आपको वेक्टर सम कैसे करना पड़ेगा, इन दोनों का वेक्टर सम कैसे हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ए पॉइंट पर निकालना हो, वेक्टर सम कर रहे हैं, तो ये ऐसे हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पर बी के द्वारा स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पर सी के द्वारा उसका स्क्वायर, यहाँ पर 1/2 इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पर बी के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पर सी के द्वारा कॉस कितना 120, यहाँ 2, कॉस 120 की वैल्यू कितनी, ई ए बी का स्क्वायर वैल्यू लिख दे क्या, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। थोड़ा सा आसान करें क्या इसको, थोड़ा सा आसान करते, देखो क्या होगा। अगर इसको हम ई मान लें, इसको हम ई मान लें अगर, तो देखो ये 2e के बराबर है, देखो 2 को बाहर निकाल देंगे तो यही टर्म आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई ए स्क्वायर, तो इसको 2e कह सकते हो, आसान हो जाएगा वहाँ लिखने में। तो ये कितना हो गया, ये हो गया e का स्क्वायर और ये हो गया 2e का स्क्वायर, प्लस में 2 इंटू ई इंटू 2e इंटू कॉस 120 माइनस 1/2, इस 2 से इस 2 को काट दो, क्या बचा तुम्हारे पास, e स्क्वायर, 2e का स्क्वायर मतलब 4e स्क्वायर, ये माइनस साइन यहाँ आ गया, ये हो गया 2e स्क्वायर, कितना आया 4 1 5, 5 में से 2 घटाओ तो 3e स्क्वायर, कितना आया 3e स्क्वायर। तो एक काम कर सकते हो कि यहाँ से √3 को बाहर निकाल लो, e को ऐसे कर दो और e की वैल्यू तो तुमको पता है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पर कितना आ गया √3 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई ए स्क्वायर। ये तुम्हारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया, किधर आया, कहाँ आया, ए पॉइंट पर आया। तो ये तो मैग्नीट्यूड आ गया इसका। अब इसका डायरेक्शन भी निकालना है। डायरेक्शन कैसे आएगा, तो मान लीजिए कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड 2 ठो है वो ये वाला मान के चलते हैं कि यहाँ से रिजल्टेंट ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकला ए वाला, ये फाइनल। तो दिशा कैसे हो जाएगा, दिशा मान ली ये वाला है तो एंगल इसको मान लेते हैं, ये एंगल कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, कितना हो गया, अल्फा हो गया। देखो वेक्टर पढ़े थे ना, वेक्टर में क्या पढ़े थे, वेक्टर में ये पढ़े हो, क्या पढ़े हो, देखो क्या पढ़े हो। वेक्टर में पढ़े हो कि अगर ये ए वेक्टर है, ये अगर बी वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल दिया हुआ है, रिजल्टेंट तुम्हारा अगर ऐसे है, ये रिजल्टेंट है आर, ये एंगल अल्फा कहलाता है। और tan अल्फा की वैल्यू आई थी, tan अल्फा की वैल्यू कितनी थी, तो b साइन थीटा बाई a प्लस बी कॉस थीटा, ये था ना। चलो ठीक, यहाँ देखो a की जगह पर क्या है, ये वाला ना EAC, और b की जगह पर क्या है EAB, और रिजल्टेंट कौन सा, यही EA रिजल्टेंट है ना, इस फॉर्मूला पे पुट कर दो। तो अगर b की जगह पर ये पुट कर दिया जाए EAB, तो EAB साइन 120 डिवाइडेड बाई a प्लस बी, a कितना है, तो a है EAC, अगेन EAB कॉस कितना 120, EAB कितना था, तो EAB तुम्हारा E के बराबर, तो इसको E कर दो। साइन 120 की वैल्यू कितनी, साइन 120 की वैल्यू होती है √3/2,
ई ए सी कितना है, तो ई ए सी 2e के बराबर है, ये 2e प्लस e, और यहाँ cos 120 होता है -1/2। ठीक, कितना हुआ? चाहोगे तो e को निकाल के यहाँ से काट भी सकते हो, चाहोगे तो एक राउंड और आगे चला भी सकते हो। तो ये tan अल्फा कितना निकल रहा है? tan अल्फा की वैल्यू आ रही है, यहाँ आ गया √3e/2, और यहाँ ये 2 एलसीएम लेके यहाँ जाएगा तो 4e हो जाएगा, 4e - e/2, इस 2 को खा जाओ, कितना आया? 3 आया। तो tan अल्फा बराबर ऊपर में आया √3e और नीचे में आया 3e, तो e से e कैंसिल, और √3 से अगर 3 को काटोगे तो नीचे में एक √3 आएगा, तो tan अल्फा की वैल्यू हो गई 1/√3, और tan अल्फा की वैल्यू देखोगे तो 1/√3 किसकी होती है वैल्यू? tan 30 की होती है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई? 30 डिग्री। कितना हो गया? 30 डिग्री। देखो तो ज़रा, मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि जो रिजल्टेंट निकलेगा यहाँ से वो कितने एंगल पे निकलेगा? 30 डिग्री, और किसके साथ? EAC के साथ, इस दिशा में इससे 30 डिग्री ऐसे निकलेगा। हो, चल, ये क्वेश्चन सीबीएसई ने पूछा था 2014 में। 2014 के कंपार्ट का क्वेश्चन है। देखिए कंपार्ट का क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन कंपार्ट का क्वेश्चन है 2014 सीबीएसई। बिहार बोर्ड वाले बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अगर बिहार बोर्ड पूछने लगा तो फिर 90% बच्चा फेल हो जाएगा। वो जान रहा है इसलिए पूछता ही नहीं, ठीक है। हाँ, सीबीएसई पूछता है ज़्यादातर कंपार्ट में इतने लेवल का पूछेगा, बाकी थोड़ा सा लेवल नीचे ही रहता है, ठीक है। चलिए आज के लिए वीडियो में इतना ही, ठीक है। अब इस वीडियो को देखने के बाद हमको मैसेज कीजिएगा, कुछ होमवर्क में आप लोगों को क्वेश्चन देना है। उसको देने के बाद फिर अगले लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इस साल के लिए, बोथ सीबीएसई के लिए भी और बिहार बोर्ड के लिए भी, ठीक है। चलिए, तो तब तक अपना ध्यान रखिएगा, घर पे रहिए, सेफ रहिए, और देखिए कोरोना है, ऐसा नहीं कि नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा सेफ्टी मेंटेन करके रखिए, ठीक है। घर पे रहिए, कम से कम बाहर निकलिए, ठीक है। रमज़ान का मौका है, घर में शॉपिंग भी करना है, समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी सैनिटाइजेशन करते रहिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर।